नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के नव रूपों की पूजा की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि का आरंभ होता है। इस वर्ष 26 सितंबर को नवरात्रि का आरंभ हुआ है और इसकी समाप्ति 4 अक्टूबर को होगी। इन 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इनमें खास तौर पर घर में अथवा घर की सीमा में कुछ पौधों को अवश्य ही लगाना चाहिए। नवरात्रि में इन पौधों का रोपण करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। इन पौधों को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन नवरात्रि में इन पौधों का रोपण करने से इनका शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में लगाए ये पौधे जैसे जैसे बड़े होंगे, आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ती जाएंगी। दोस्तों, नवरात्रि को शक्ति का पर्व माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि में मां दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक जागरण करके मां की आराधना करते हैं। इस वर्ष नवरात्रि में मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर पधार रही है। इसीलिए इस वर्ष की नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष सर्वत्र सुख संपन्नता में वृद्धि होगी। ऐसी मान्यताएं हैं कि जब नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो बारिश होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इससे चारों ओर हरियाली छाने लगती है और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। माता रानी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो अन्न धान्य के भंडार भरती है, धन और धान्य में वृद्धि लाती हैं। माता का हाथी या नौका पर सवार होकर आना साधकों के लिए बहुत मंगलकारी माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में पधारे और आपको आशीर्वाद दें, तो आप नवरात्रि में अपने घर में ये पौधे अवश्य लगाएं। माँ को ये पौधे बहुत अधिक प्रिय होते हैं। ये पौधे माँ को आपके भवन की तरफ आकर्षित करेंगे। इतना ही नहीं, शास्त्रों में इन पौधों को बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। ये पौधे जिस स्थान पर होते हैं, वहां पर कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में सदैव ही निवास करती है। इन पौधों की सकारात्मक ऊर्जा से आपके भवन के आसपास का वातावरण अत्यंत शुभ और पवित्र बनता है। आज हम आपको ऐसे ही 7 पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो नवरात्रि में आपको अपने घर पर लगाने चाहिए, जिससे आपको माता रानी की कृपा प्राप्त हो। नवरात्रि के 9 दिन इन पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करें और नित्य इन्हें जल देकर प्रणाम करें। जैसे जैसे ये पौधे बड़े होंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। इन पौधों के बढ़ने के साथ ही आपके परिवार की उन्नति होगी और धन में भी वृद्धि होगी। अगर आपके पास अधिक जगह नहीं है, तो इनमें से कोई एक पौधा अपने घर पर अथवा आपके भवन की सीमा में किसी भी स्थान पर लगाएं। आपको माँ की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो चलिए जान लेते हैं उन शुभ पौधों के बारे में जो नवरात्रि में आपको अपने घर में लगाने चाहिए। सबसे पहला है नीम का पौधा। दोस्तों, नीम का पौधा जितना चमत्कारिक है, उतना ही ये औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। माँ दुर्गा को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं। नीम के पत्ते माता के क्रोध को शांत करते हैं। यदि आपकी किसी भूल से माँ दुर्गा रुष्ट भी हो जाए, तो नीम के पत्ते माँ के क्रोध को शांत करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में आप अपने घर में नीम का पेड़ अवश्य लगाएं। नवरात्रि में इसके पत्ते माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करेंगी। दूसरा है तुलसी का पौधा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का कितना अधिक महत्व है। बाकी पौधे घर में नहीं हो तो भी ठीक है, किंतु तुलसी का पौधा घर में होना ही चाहिए। ये पौधा घर की हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की नित्य पूजा की जाती है, उस घर के मनुष्य कभी प्रेत योनि में नहीं जाते हैं। उस घर में निवास करने वालों को कभी नरक में जाना नहीं पड़ता है। साथ ही तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए नवरात्रि में आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। ये पौधा घर को शुद्ध तथा पवित्र बनाता है,
जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी। तीसरा है नींबू का पौधा। दोस्तों, माँ दुर्गा को नींबू अत्यंत प्रिय है। माँ दुर्गा को नींबू अर्पण करने से माँ प्रसन्न होती है। नींबू हमारे घर की बुरी एवं नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। इसीलिए बुरी शक्तियों को भवन से दूर रखने के लिए घर के बाहर नींबू लटकाया जाता है। आप नवरात्रि में अपने घर के आंगन में नींबू का पौधा अवश्य लगाएं। आपको माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। चौथा है केले का पेड़। दोस्तों, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ये पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। नवरात्रि में अगर आप केले का पेड़ घर के सामने लगाते हैं तो माँ आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगी। माँ दुर्गा को केले के पत्ते में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इससे माँ संतुष्ट होती है। मनुष्य को भी दुर्गा पूजा में केले के पत्तों पर भोजन करना चाहिए। पांचवा है शंखपुष्पी का पौधा। शंखपुष्पी के फूलों का दुर्गा पूजा में बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार माता काली के मंदिर में शंख पुष्पी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह फूल माता काली को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में इस पौधे को आप अपने घर में अवश्य लेकर आएं और इसे अपने गमले में लगाएं। इससे माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। छठा है हरश्रृंगार का पौधा। दोस्तों, हरश्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। माँ दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की आराधना के लिए पारिजात का वृक्ष स्वयं स्वर्ग लोक से धरती पर आया था। माँ पार्वती को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है। इसीलिए नवरात्रि में आप इसका पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं। माता रानी प्रसन्न होकर आपके घर में पधारेंगी। सातवां है बेल का पौधा। दोस्तों, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। माँ पार्वती बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करती है। इसीलिए जिस स्थान पर बेल का वृक्ष होता है वहां पर शिव पार्वती निवास करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में अपने घर में बेल का पौधा अवश्य लगाएं। माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। जैसे जैसे ये सभी पेड़ पौधे बड़े होते जाएंगे, आपके धन में वृद्धि होती जाएगी। तो दोस्तों, आप भी नवरात्रि में अपने घर में इन 7 में से एक पौधा अवश्य लगाएं। माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।